नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। देखिए, कल कुछ जिस तरीके से बिग बॉस में हुआ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली शॉकिंग और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा। क्योंकि यार, जो इंसान घर से बाहर जाना चाहता है, जो शो को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, जो शो के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, आपने उसके लिए इतनी बड़ी इम्यूनिटी दे दी। पहले तो उनके लिए एक बाइक का अरेंज किया गया, पहले तो उनके नाम से वहाँ पे नॉमिनेशन शुरू हो गई, और उसके बाद जिस तरीके से वो पूरे इंटायर शो के लिए नॉमिनेटेड रहे थे, आपने उसकी वो नॉमिनेशन की जो प्रोसेस थी उसको भी ख़त्म किया, उसको उससे बाहर जो है वो निकाल दिया। यानी कि बिग बॉस इस शो को सिर्फ अनुराग के लिए बनाना चाहते हैं। बहुत ही कल ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि यार अनुराग ना खुद रहना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए देना भी चाहते हैं, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए एहसान पे एहसान करे जा रहे हैं, बेस्ट पे बेस्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस शो की टीआरपी जो, और शो की जो पॉपुलैरिटी है वो तो ख़त्म, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि रीजंस ऑब्वियस ही है कि घर का जो ओवरऑल माहौल है वो काफ़ी ज़रा बोरिंग लग रहा है, और घर में कुछ नया हो नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ एक आध कंटेस्टेंट्स को जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा नहीं कहूँगा बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से अनुराग की यहाँ पे खुद गेम में नहीं रहने की इच्छा थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उनको नॉमिनेशन से निकाल के, जो कि वो इंटायर शो के नॉमिनेटेड थे, और वहाँ पे जिस तरीके से विक्की ने अपने गंदे दिमाग का इस्तेमाल करके नील भट्ट को जो है वो डाल दिया, बहुत ही अफसोसनाक था। क्योंकि विक्की कोई मास्टरमाइंड आदमी नहीं है, विक्की वहीं अपनी बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। जिस तरीके से रिंकू ने उनके बारे में कहा कि तुम बहुत ही नेगेटिव इंसान हो, बहुत ही इनसिक्योर इंसान हो, मेरे ख्याल से उन्होंने वो प्रूव कर दिया। क्यों यार, अगर आपको एक पावर मिला है किसी शो में किसी को नॉमिनेट करने के लिए, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी से ज़्यादा किसी और का भी नाम ले सकते थे, किसी और को भी कर सकते थे नॉमिनेट, किसी तगड़े प्लेयर को, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी नील भट्ट के लिए, और आपने उनको ही नॉमिनेट किया। और शर्म की बात है कि तहलका और अरुण, जिनकी कोई गेम ही नहीं है, जो सिर्फ एक दूसरे का सहारा बने, जो जैसे एक स्कीम होती है ना, एक के साथ एक फ्री, उनकी वही, उन दोनों की अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है। वो सिर्फ जिस साइड में वेव चलती है उसी को वो फॉलो करते हैं वो दोनों। तो उनका खुद का तो कोई गेम ही नहीं है, वो सिर्फ बाकियों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और सना, जिनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वकील तो वो नाम किए, उनके अंदर वकीलों वाले कोई गुण ही नहीं है। क्योंकि वकील कितने स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, ऊपर से अपने वो क्रिमिनल लॉयर कहती है, उसी वक्त वो कितना इन्फ्लुएंस हो गई वो विकी से, और विकी ने किस तरीके से उन सारों को कन्विंस करके नील भट्ट को जो है वो घर के नॉमिनेशन के लिए एंड तक जो है वो नील को उन्होंने डाल दिया। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सना की, जिस तरीके से ऐश्वर्या ने उनके बारे में ये कहा कि तुम चमची हो विकी की, तो मैं बराबर एग्री करता हूँ। क्योंकि उनकी औकात इस घर में सिर्फ एक चमची की रह गई है। बिल्कुल ना वो किसी के साथ उलझना चाहती है, ना वो अपने मसले मसाइल सुलझाना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई उनसे डिस्कशन करना चाहता है तो फ़ौरन वहाँ से भाग के किसी सोफ़ा में पकड़ के बैठती है। तो वो उनका गेम है, क्योंकि खुद उनकी कोई ओपिनियन चलती नहीं, खुद उनका कोई दिमाग है नहीं, किसी के साथ लड़ने झगड़ने का उनके अंदर मादा है नहीं। वो सिर्फ जो है विकी के इशारों पे कठपुतली की तरह नाच रही है, और अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज कर रही है, और अपनी जो वकीलों की कैटेगरी है ना, उन पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी कर रही है। क्योंकि यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे कितने सारे दोस्त वकील है यार, कितने स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट है। इस लड़की में बेसिक सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें बेसिक गेम को लेके कोई आइडिया ही नहीं है। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है विक्की से कि वो जिस रास्ते पे उनको लेके चले, वो उस रास्ते पे चलना चाहती है। मैं उनकी कमज़ोरी समझता हूँ कि उनकी कमज़ोरी ये है कि वो नॉमिनेशन से डर रही है। लेकिन नॉमिनेशन से कितना डरोगे, आपकी पॉपुलैरिटी अब काफ़ी ज़रा बढ़ चुकी है 30-40 दिन से घर के अंदर। उसके बावजूद भी अगर आप नॉमिनेशन से डरोगी और विकी के इशारों पे चलोगी, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे अंकिता और मनारा के बीच में जो फाइट चल रही है। अंकिता इस वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगी, क्योंकि अंकिता जो है, उन्होंने मनारा का नाम जब से नॉमिनेशन में लिया, तो उनके बीच में तू मैं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि अंकिता अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती है, बहुत बड़ा ब्रांड समझती है। अगर आप सेलिब्रिटी हो और आप ब्रांड हो, तो क्या आप अपने काम खुद नहीं करोगे? जब आप इस शो में आए थे, आपको मालूम था कि यहाँ आपको अलग अलग टाइप के काम दिए जाएंगे, तो आपको जो है अलग अलग सिचुएशन जो है वहाँ पे फेस करने, अलग अलग गंदे से गंदे काम वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे।
तो आपको ये चीज़ सोच समझ के घर के अंदर आना चाहिए। तो आप क्या बता रहे थे कि मुझे आदत नहीं है इन कामों के लिए, तो क्या आपके साथ एक पैकेज में एक नौकर भी दिया जाता? अगर बाकी लोग अपने काम खुद से करते हैं, वॉशरूम ठीक से क्लीन करते हैं, टॉयलेट खुद से ठीक करते हैं या अपने कपड़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो आप क्यों इतनी अनहाइजीनिक हो? एक सेलिब्रिटी, एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हम खुद समझते हैं जिस तरीके से इंसान के अंदर पाकी, जिस तरीके से सफाई को लेके हर जगह जो है बोला जाता है, तो आपके अंदर एक मैसेज बनना चाहिए था जो बाकी लोग आपको देख के इंप्रेस हो सके। लेकिन आप खुद इतनी गंदी हो, आप इतनी खुद अनहाइजीनिक हो कि आपको देख के बाकी लोग डिप्रेशन में चले गए कि आप इतनी गंदी कैसे हो सकती हो। और उसके बाद अपनी इन इन बुराइयों को छुपाने के लिए बार बार मनारा से जो है वो लड़ती रहती हो। लेकिन मनारा ने आपकी जो है साइकोलॉजी पूरी समझी है, वो भी आपका पीछा इतनी आसानी से जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। आपका जो इरिटेटिंग बिहेवियर है, मेरे ख्याल से वो मनारा ही ठीक कर रही है, क्योंकि आपको और आपके हस्बैंड को ये लगता होगा कि आप घर में डोमिनेट करना चाहते हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली आपके हस्बैंड तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप में वो डोमिनेंस वाली जो नेचर है वो आप में है नहीं। आप सिर्फ इरिटेट कर सकते हो या फिर पीठ पीछे गॉसिप कर सकती हो। देखिए, अंकिता की साइकोलॉजी क्या है, सामने मुनव्वर को तो ये बोल रही है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं जानती हूँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। विकी के बाद अगर मैं किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ वो तुम मैं जानती हूँ, तुम मेरा कहना या जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो तुम मानोगे। तो वही और मुनव्वर के पीछे जाके ये बातें कह रही है, मनारा को संभालने के लिए, है ना अभिषेक और मुनव्वर। यानी उन्हें मुनव्वर की दोस्ती भी चाहिए मुनव्वर के सामने, और मुनव्वर की दुश्मनी भी चाहिए मुनव्वर के पीछे। अजीब औरत है यार ये तो। इसके और इसके हस्बैंड का खेल इतना घटिया है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन लोग बोल रहे हैं कि ये गेम अच्छा खेल रहे हैं। सबसे भद्दा और बेकार गेम यही हस्बैंड वाइफ खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है और पूरे घर को ये जो है अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से चलाएंगे। लेकिन मनारा और ईशा इसका करारा जवाब दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हालांकि ईशा शुरू शुरू में मुझे अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन एक बात तो उनके अंदर है, एक दम तो उनके अंदर है कि वो किसी से डरती नहीं है। उनको वो बिल्कुल अभिषेक की तरह वो किसी से डरते नहीं है। उनको जो भी अपनी बात बोलनी होती है वो बिल्कुल सामने बोलते हैं, बेझिझक को डरने के बगैर बोलते हैं। अंकिता को अगर टक्कर देनी है तो अंकिता को अंकिता की ही टोन में जवाब देने की जो है वो ज़रूरत है। ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, ऐश्वर्या कर सकती है, ईशा कर सकती है और मनारा कर सकती है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप पूरे तरीके से डील छोड़ोगे, यानी कि पूरे तरीके से अगर अंकिता को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो ये गेम में बहुत आगे चली जाएगी। देखिए, कभी कभी ऐश्वर्या बहुत इरिटेटिंग लगती है जब वो चिल्लम चोट करती है, लेकिन अगर अंकिता को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, अगर अंकिता के कोई डोमिनेटिंग बिहेवियर को और वो जो इरिटेटिंग उनका मिजाज है और जो गॉसिपिंग बाकियों के बारे में करती है और खुद को सखी सावित्री समझती है, तो उन सबको कोई कंट्रोल कर सकता है, तो यही 3 लड़कियां कर सकती है। अभी अभी का शो को देख के मेरे को एक ही बात समझ आ रही है कि इस शो को लड़कियां चला रहे हैं, लड़कों में कोई दम नहीं है, कोई गेम चला ही नहीं रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुनव्वर से हुई है, क्योंकि मुनव्वर का खेल और गेम बहुत ही घटिया और बहुत ही स्लो जा रहा है। क्या यार, दोस्ती यारियों के बीच में आप फंसे हुए, कभी मनारा को खुश कराने के चक्कर में ना आपको अंकिता से दुश्मनी लेनी है, ना आपको विकी से दुश्मनी लेनी है, ना किसी और से। मतलब आप इतना पोलाइट हो, ठीक है मैं मान लेता हूँ आपका मिजाज है, आप किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये समझ जाओ कि अंकिता आपकी दोस्त नहीं है। वो आपके पीठ पीछे बहुत ही बुराइयां कर रही है आपकी। उसको सिर्फ आपकी दोस्ती चाहिए ताकि वो मनारा को जो है वो नीचे दिखा सके, वो मनारा को जो है वो और ज़रा दबा सके मेरे भाई। ना ही आपको मनारा से उतनी टाइप की जो है वो दोस्तियां निभानी है कि बार बार आप उसके इन्फ्लुएंस में जाओगे और सिर्फ मनारा को मनाने के चक्कर में रहोगे। इस तरीके से आपकी गेम बहुत ही नीचे जा रही है, क्योंकि आप बहुत ही डल और बहुत ही स्लो लग रहे हो। आपकी वो पेस जो हमने लॉकअप में देखी थी वो कहीं है ही नहीं। और मुझे बताइए कि आपकी दोस्ती जो है लॉकअप में सबसे ज़्यादा अंजलि अरोरा से थी। जब आप घर से बाहर आए वो दोस्ती कहाँ गई, वो खत्म हो गई। तो आप ये भी समझ जाओ कि आप अभी घर के अंदर हो, चाहे अंकिता हो चाहे विकी हो, ना ये आपको घर से बाहर जाके कुछ पैसे देने वाले, ना इनकी दोस्ती आपको कोई इम्पैक्ट करने वाली है, ना इनके एंड फॉलोअर आपको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो आप क्यों डर रहे हो यार, क्यों आप अंकिता के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा, क्योंकि अंकिता बार बार आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाह रही है। अंकिता आपको बार बार ये कह रही है कि मुन्ना मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और बाद में यही हस्बैंड वाइफ, पहले जो है विकी ने आपको नॉमिनेट किया, उसके बाद अंकिता ने आपको सबसे ज़्यादा पावर जो मिलने वाला था वो उससे भी छीने, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको अपनी दोस्ती यारियां निभानी है। तो मुनव्वर बहुत गलत खेल रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप मनारा और अंकिता के बीच में उस भवंडर की तरह फंसे हो कि आप बिल्कुल ऐसे गोल 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 जलेबी की तरह घूम रहे हो। आपको
यही मौका है कि मुनव्वर को जो है ये इस ट्रैप से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। जैसे कि अभिषेक ने भी उनको कहा, जब अभिषेक का झगड़ा मनारा के साथ हुआ और फिर अभिषेक का झगड़ा मुनव्वर के साथ हुआ, तो अभिषेक ने सीधा सीधा मुनव्वर को कहा कि भाई तुम जो है थोड़ा सा तुम्हारा झुकाव जो है वो दिख रहा है मनारा की तरफ। ये झुकाव चाहे वो खुद से हो या बिग बॉस जो है वो कराना चाहते हैं, या फिर मुनव्वर और या फिर मुनव्वर जो है मनारा को लेके थोड़े से जो है मुझे लगता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती जो है वो लोगों को पसंद आ रही है शो के तई। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये मुनव्वर पे भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि उनका गेम काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। जबकि कहीं और हमने देखा था मुनव्वर और विकी कंपटीटर आपस में दिख रहे थे, दो मास्टरमाइंड दिख रहे थे, लेकिन हमने देखा कि अभी पूरे तरीके से यहाँ पे जो है विकी हावी हो रहे हैं मुनव्वर पर। विकी सारे घर वालों को कंट्रोल कर रहे हैं, विकी तहलका को कंट्रोल कर रहे हैं, विकी ईशा को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, विकी सना को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, विकी जो है अरुण को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन वही और मुनव्वर सिर्फ बैठे बैठे मनारा और अंकिता के मसलों में जो है उलझ गए हैं। यार क्या गेम दिख रही है मुनव्वर भाई, आपको उठने की ज़रूरत है। वहीं और घर के बाकी लोगों की बात की जाए, अभी तक अभिषेक जो है वो अपनी छिचोरी हरकतों से जो है वो बाहर निकल के आ गए। अब उनका गेम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि वो हुल्लड़बाजी और लड़कीबाजी के चक्कर से वो बिल्कुल बाहर निकल के अब कहीं ना कहीं उनको शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वहीं और भगोड़ा खुद को घोषित करने वाली, शो को छोड़ने वाली कंफ्यूज लड़की खानजादी जो है, उनका भी गेम लगभग जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उनको अचानक कोई दौरा पड़ जाता है। उस दौरे में जो है वो कुछ अनाप शनाप बोले जा रही है, उसके बाद फिर वो जो है वो शेल में चली जाती है, फिर जो है वो किसी जोन में चली जाती है, फिर जो है वो गायब हो जाती है। तो उनका कोई गेम ही नहीं है। मुझे पता नहीं लोग क्यों खानजादी खानजादी कह रहे हैं, उनका कोई गेम ही नहीं। हमने खुद देखा है, कभी अपनी बीमारी को लेके, कभी अपनी सुस्ती को लेके, तो उनके अंदर कुछ है ही नहीं। तो कि कोई गेम है तो हमको बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रही है। बाकी अगर हमारे समर्थ की बात की जाए, यार समर्थ के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, टैलेंट है, उनके अंदर कॉमेडी वाला मिजाज है, लेकिन उनमें बहुत कम कैमरा पे दिख रहे हैं। यार उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो कैमरा पे दिखे। कल वाले शो में तो वो बिल्कुल कहीं हमें नज़र नहीं आए। तो हम ऐसे में क्या समझे, समर्थ को भी अपना गेम अप करना चाहिए, क्योंकि वो भी अब 2-3 हफ्तों से घर के अंदर जो है मौजूद है। ऐश्वर्या भी तब हमें नज़र आती है जब उनके हस्बैंड किसी मुद्दे को लेके अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही कम नज़र आ रही है, सिर्फ अपने हस्बैंड को डिफेंड कराने के चक्कर में जो है वो नज़र आ रही है। कोई यहाँ पे अभी भी कह रहा हूँ कि मुनव्वर को अपनी गेम जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। मुनव्वर जो है वो मोरा नहीं बन सकते अंकिता और मनारा के बीच में। अगर उन्हें अपना गेम संभालना है, तो अगर उन्हें अपना गेम और ज़रा अप करना है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग भी लग रहे हैं। प्लस कुछ उनका जो मास्टरमाइंड वाला वो चीज़ें थी वो हमें कहीं दिख नहीं रही है। तो अगर इन सब से उनको निकलने की ज़रूरत है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपना गेम प्लान चेंज करना चाहिए, नहीं तो रियल मास्टरमाइंड विकी जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा वो निकल के सामने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।